गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी, माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरथा ललितपुर से आप सभी कक्षा 7 के विद्यार्थियों का आज की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कल की कक्षा में हमने मशीनों के बारे में चर्चा की थी कि मशीनें किसे कहते हैं या किस प्रकार के उपकरणों को मशीन कहा गया है या यंत्र कहा गया है। तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि वे संसाधन या वे साधन, वे वस्तुएं जो हमारे कार्य को सरलता से, सुविधा से और तेजी से करने में हमारी सहायता करती हैं। तो इस प्रकार के जो उपकरण होते हैं वो मशीन या यंत्र कहलाते हैं। अब जिसमें हमने मशीनों के प्रकार के बारे में आपको बताया था, सरल मशीनें और जटिल मशीनें। सरल मशीनों के बारे में भी मैंने से चर्चा की थी कि जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं, जिनसे आसानी से काम किया जा सकता है, जिन्हें चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए कोई ज़्यादा तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, या जिन्हें चलाना बहुत आसान होता है, इनसे कार्य करना बहुत आसान होता है। इस प्रकार की मशीनें सरल मशीनें कहलाती हैं। और इसी प्रकार जटिल मशीनों के बारे में बताया था कि जटिल मशीनें किसे कहते हैं। तो वे मशीनें जो बहुत जिनके लिए एक लंबे क्षेत्र, एक लंबे बहुत ज़्यादा क्षेत्र की आवश्यकता होती है लगाने के लिए। वजन भी उनका बहुत होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इन्हें आसानी से नहीं लाया ले जा सकता है। और जिन्हें कार्य करने के लिए, इन्हें कोई ऑपरेट करने के लिए एक विशेष ज्ञान की भी आवश्यकता, इनके बारे में जानकारी रखने की आवश्यकता होती है और अधिक एनर्जी की भी आवश्यकता होती है। ऐसे मशीन, ऐसे उपकरण जटिल मशीन कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों, जैसे सरल मशीनों के बारे में हमने आपको बताया था कि 5 प्रकार की होती है: उत्तोलक, झुका हुआ तल या समतल, घिरनी, पेंच, पहिया एवं धुरी। तो सबसे पहले उत्तोलक जानते हैं कि उत्तोलक क्या, टेढ़ी मेढ़ी सीधी छड़ें होती हैं और जिन्हें हम किसी एक केंद्र बिंदु पर अगर स्थापित कर दें तो उन्हें उसके हम चारों ओर आसानी से घुमा सकते हैं। तो इस प्रकार के जो उपकरण हैं या साधन है वो उत्तोलक कहलाते हैं। अब उत्तोलक में 3 भाग होते हैं। नंबर 1 आयाम, आयास, आलंब और भार। आयास, आलंब और भार। तो आलंब क्या है? आलंब क्या है कि वह निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ सतह पर हो सकती है, उसको हम आलंब कहते हैं। यानी जहां पर वो जैसे कि आपने कैंची देखी हो, कैंची के बीच में एक स्क्रू टाइप का लगा होता है, तो वो स्क्रू उसका आलंब होगा। ठीक है ना। प्लास कैंची भी आपने देखी होगी, है ना। प्लास को भी देखा होगा, बीच में एक नट लगा होता है। इसके बाद आयास। आयास क्या है? उस पर वस्तु पर जो बल लगाया जाता है, ठीक है, उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है। जैसे हम कैंची को जब हाथ से इस प्रकार दबाते हैं तो हमारे हाथ के द्वारा जो बल लगाया जाता है वो आयास। भार, जो बोझ, जो वस्तु का वजन है उसे हम भार कहते हैं। तो इस प्रकार से उत्तोलक 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है? एक्चुअली तीनों प्रकार के उत्तोलकों में आलंब, आयास और भार में एक विशेष संबंध है। तीनों में क्या होता है? पहले आलंब को रखा गया है आयास और भार के बीच में, फिर आयास को रखा गया आलंब और भार के बीच में, फिर भार को रखा गया आलंब और आयास के बीच में। तो इस प्रकार से 3 भाग उत्तोलक के बनते हैं। तो पहला क्या है? जिन उत्तोलक में आयास और भार के मध्य आलंब होता है। अर्थात अगर हम यहाँ पे एक चित्र बना लें, रफली चित्र बनाएं, तो क्या होगा? आलंब को हम A1 कहेंगे, आयास को A2 और भार को W। ठीक है। आलंब, आयास
और भार। पहले क्या है, आलम्ब को आयास और भार के मध्य रखो, यानी आलम्ब को उठा के कहाँ रख दो, यहाँ। तो आयास और भार के मध्य क्या आ गया, आलम्ब आ गया। तो इस प्रकार के उत्तोलक क्या कहलाएंगे, प्रथम प्रकार के उत्तोलक। जैसे हैंडपंप का हैंडपंप चलाते हैं हम लोग, वजन कहाँ लगाते हैं, डंडे पर नीचे की ओर लगाते हैं। आलम्ब यानी बीच में जो नल की जो राड होती है, इसमें वासल लगे होते हैं, वो आलम्ब होता है। और भार यानी नीचे की ओर लगता है, पानी निकलता है, वो भार। तो भार और आयास के मध्य में वो आलम्ब होता है। कील निकालने वाली हथौड़ी, प्लास, शीशा, झूला, कैंची आदि, इनमें आलम्ब मध्य में होता है, आयास और भार दोनों एक दूसरे के दाएं बाएं होते हैं। दूसरा है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, जिसमें क्या होता है, आलम्ब और आयास के मध्य भार होता है। यानी ये है हमारा आलम्ब, ये है हमारा आयास, भार कहाँ आ गया, बीच में। आलम्ब और आयास के मध्य में क्या होता है, भार होता है। उस प्रकार के उत्तोलक जो होते हैं, उपकरण जो होते हैं, मशीनें जो होती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं द्वितीय प्रकार की सरल मशीनें या द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। जैसे ट्राली पहिए वाली आपने देखी होगी, सरौता। देखिए हम लोग बेट कहाँ लगाते हैं, यानी बल कहाँ लगाते हैं, यहाँ। तो ये आयास हो गया। आलम्ब ये इसका माध्य स्थिति है, ये यहाँ वजन रखा हुआ है, जो भी रखते हैं सुपारी वगैरह काटने के लिए। तो भार कहाँ है, बीच में, आयास और आलम्ब। ये आलम्ब है, ये आयास है, ये भार है। इसी प्रकार इसमें भी बेट कहाँ है, मध्य में। बल कहाँ से लगता है, यहाँ से। इसकी माध्य स्थिति कहाँ रहती है, पहिए से। तो इस प्रकार की जो मशीनें होती हैं, सरल मशीनें, उनको द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कहा जाता है। तृतीय में क्या होता है कि आयास भार आलम्ब के मध्य रहता है, यानी ये है हमारा आलम्ब, ये है हमारा भार, और आयास कहाँ है, मध्य में। ठीक है। जैसे चिमटी, चाकू, अगर यहाँ पे आप देखें तो हम आलम्ब कहाँ रहता है, यहाँ रहता है, ये भार रहता है यहाँ पे। कोई भी चिमटा से आप चीज़ पकड़िए तो यहाँ बेट होगा, यहाँ बीच में चिमटा पकड़ते हैं हम लोग। कभी भी आपने देखा होगा चिमटा को यहाँ किनारे नहीं पकड़ते, क्योंकि किनारे पकड़ोगे वस्तु दबेगी नहीं। वस्तु कब दबती है, बीच में, हम बीच में से दबाते हैं। तो आयास यानी बल कहाँ लगता है, मध्य में। आलम्ब कहाँ होता है, इधर। ठीक है। तो समझ में आ गया विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से उत्तोलक को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। विद्यार्थियों कल और भी सरल मशीनों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज की कक्षा में मात्र इतना ही। कल फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।